हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का चैप्टर डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसका हमने फर्स्ट 1 पार्ट कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन पार्ट एंड देन उसके कुछ ऑर्गन्स जो कि मेन ऑर्गन्स रहते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं एंड कुछ उसके एसेसरी ऑर्गन्स, वो हम फर्स्ट लेक्चर में डील कर चुके हैं। जिसने भी वो लेक्चर नहीं देखा वो जाके देख लीजिए। अभी हम पढ़ेंगे इसकी लेयर। इस लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ लेयर पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हर जगह पे कहीं पे भी अलग अलग हो जाती है। लाइक ऑब्लिक मसल्स आ जाते हैं स्टमक में, तो हम वो भी देख लेंगे कि कहाँ पे आते हैं। अभी हम जस्ट लेयर्स की बात करें तो इसके पास 4 लेयर होती हैं, सेरोसा, मस्कुलैरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। टाइम बचाने के लिए मैंने डायग्राम पहले ही बना दिया है। इसकी हम आउटर लेयर की बात करें, ये जो है वो सेरोसा, उसके अंदर पे मस्कुलर लेयर होती है। उसमें 2 टाइप की लेयर होती है, एक सर्कुलर मसल्स और ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। इसमें 2 टाइप की, मस्कुलर से ही समझ आती है कि ये मस्कुलर मसल्स मस्कुलर टिश्यू से मिलके बना है, तो ये आउटर वाली जो है वो लॉन्गिट्यूडनल एंड इनर वाली सर्कुलर। ठीक है, स्ट्रक्चर देख के ही समझ आ रहा है। एंड सब म्यूकोसा लेयर जो कि कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है। सेरोसा जो सब म्यूकोसा है वो हमारी कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बनी हुई है, लेकिन जो म्यूकोसा जो इनर मोस्ट लेयर है वो हमारी एपिथेलियम टिश्यू की बनी हुई है। एपिथेलियम टिश्यू की बनी है। जो हमारी ये म्यूकोसा लेयर है वो हमारी एपिथेलियम टिश्यू और लैमिना प्रोप्रिया एंड मस्कुलैरिस, मतलब इसमें एपिथेलियम टिश्यू भी है, कनेक्टिव टिश्यू भी है एंड मस्कुलर टिश्यू भी है। तीनों टिश्यू से मिलके बनी हुई है हमारी कौन, म्यूकोसा लेयर। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा टिश्यू है, हमारा एपिथेलियम टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अगर हमें ऑप्शन में क्वेश्चन हमारा, अगर नॉर्सेट वगैरह किसी में भी हमें क्वेश्चन आता है कि म्यूकोसा लेयर किस चीज़ से मिलके बनी हुई है, कौन सी टिश्यू से मिलके बनी हुई है, आंसर ऑप्शन में लिखा हुआ है एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू, तो आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ दीज। लेकिन मैक्सिमम पार्ट किसका बना हुआ है, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो क्या आएगा, एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, हमारा ये जो म्यूकोसा वाला पार्ट है, पहले हम ओवरव्यू देखते हैं, फिर अंदर चलेंगे, फिर देखेंगे हम। ठीक है, ये हमारा म्यूकोसा है। ठीक है, सब म्यूकोसा एंड देन मस्कुलैरिस, जिसमें हमारे 2 पार्ट हैं, इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल, यही देखा हमने। और हमारी एक लास्ट लेयर है सेरोसा, जो कि आउटर मोस्ट है, प्रोटेक्शन का काम कर रही है। ठीक है, हाँ। अब म्यूकोसा है जो हमारी एपिथेलियल, लैमिना प्रोप्रिया, मस्कुलैरिस, म्यूकोसा या म्यूकोसी, ये एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन का काम करता है, क्योंकि म्यूकोसा लेयर में क्या प्रेजेंट है, हमारी कुछ ग्लैंड लाइक गैस्ट्रिक ग्लैंड्स वगैरह इसमें प्रेजेंट है, या क्रिप्ट म्यूकोसल प्रेजेंट है, जो कि सिक्रीशन का काम करता है और इसमें एब्जॉर्प्शन भी होता है। उसके बाद सब म्यूकोसा जो लेयर है जिसमें कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है, इसमें हमारे मेजर्स प्लेक्सस भी प्रेजेंट होते हैं। मेजर्स प्लेक्सस क्या होता है, ये नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स होता है। ये क्या होता है, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स, जो कि सपोर्ट सिक्रीशन कंट्रोल करता है, सपोर्ट एंड सिक्रीशन को कंट्रोल करता है, सपोर्ट प्रोवाइड कराता है एंड कुछ सिक्रीशंस भी होते हैं यहाँ से, वो भी कौन कराता है, हमारा सब म्यूकोसा लेयर। ठीक है, हमारे ग्लैंड्स कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारे म्यूकोसा लेयर में। ठीक है, बट कुछ ग्लैंड यहाँ पे प्रेजेंट है, कौन सी जगह पे, एग्जाम्पल दूँ तो ड्यूडिनम में जो ग्लैंड्स होते हैं वो हमारे सब म्यूकोसा में प्रेजेंट है। बाकी सारे ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स वगैरह कहाँ प्रेजेंट है, म्यूकोसा लेयर में। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज़ इसको अच्छे से देखना। सब सारे के सारी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है, हमारी म्यूकोसा लेयर में। लेकिन सब म्यूकोसा में भी जो ड्यूडिनम है, केवल ड्यूडिनम वाला पार्ट में ग्लैंड्स कहाँ पे प्रेजेंट है, सब म्यूकोसा वाले पार्ट में। ठीक है, चलो ये हो गया। अब मस्कुलैरिस एक्सटर्ना, इसमें कुछ सर्कुलर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं एंड देन कुछ प्लेक्सस यहाँ पे भी हैं। प्लेक्सस क्या करते हैं, ये जीआई मोटिलिटी को रेगुलेट करते हैं, मतलब कि पेरिस्टालसिस मूवमेंट कराते हैं। क्या, पेरिस्टालसिस मूवमेंट कराने में हेल्प करते हैं। कैसे, ये मस्कुलर लेयर है, मतलब इसके पास क्या है, बाय मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, मस्कुलर लेयर, मस्कुलर टिश्यू होता ही किस लिए है, मसल का कॉन्ट्रैक्शन, तो बाय मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की हेल्प से क्या करा रहा है,
पेरिस्टालसिस मूवमेंट। ठीक है, जो हमारा सेरोसा है वो क्या है, आउटर कवरिंग है, प्रोटेक्शन का काम करता है। सेरोसा हमारा इंट्रा पेरिटोनियल लेयर है और एडवेंटिया रेट्रो पेरिटोनियल, मतलब पेरिटोनियल के आउटसाइड लाइक ईसोफेगस में ये कवरिंग को हमने क्या बोल दिया है, एडवेंटिशिया। सेरोसा जो होती है वो एपिथेलियम की बनी होती है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेसोथेलियम लेयर। ठीक है, क्लियर है, इतना क्लियर है। इस स्लाइड में इतना को समझ आया, काफ़ी है, जितना भी आया है हम इसी चीज़ को बार बार रिवाइज करेंगे ताकि हमें एट द एंड ऑफ लेक्चर ये चीज़ें याद हो जाए। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं, फिर हम वन बाय वन, हमने यहाँ पे जो लेयर देखी है उनको हम वन बाय वन देखेंगे। तो हमें ये फ्लो चार्ट में एट द एंड फिर से बताऊंगी ताकि तुमको याद हो जाए। ठीक है, अब हमने जो भी लेयर पढ़ी है उसको हम वन बाय वन यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले इनर मोस्ट लेयर हमारी म्यूकोसा लेयर, जो कि किस चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, इसमें ग्लैंड्स होते हैं, तो ये क्या काम कराती है, हमारा सिक्रीशन का काम। ठीक है, ये म्यूकोसा लेयर में कुछ इरेगुलर फोल्ड्स होते हैं, इरेगुलर फोल्ड्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, या तो वो रगी बोलेंगे, रुगी रगी जो बोलना है बोल लो, और विलाय, या तो ये रगी बनाएंगी या विलाई। ये किस लिए बना रही है, फॉर इंक्रीज सरफेस एरिया। लेकिन ये जो रगी रहेंगे वो कहाँ बनाएगी, स्टमक में। स्टमक में क्या रहेगी, रगी, और जो विलाय रहेगी वो इंटेस्टाइन में रहेगी। ठीक है, इंटेस्टाइन, ये विलाई आगे जाके माइक्रो विलाई भी बनाती हैं, इससे कि सरफेस एरिया और इंक्रीज हो जाता है, 100 टाइम्स इंक्रीज होगा। कितनी टाइम, 100 टाइम्स। सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए ही ये मॉडिफिकेशन हो रहा है। ठीक है, इसी में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स और क्रिप्ट म्यूकोसल प्रेजेंट होता है। क्रिप्ट का मतलब होता है डिप्रेसिव पार्ट, लाइक अगर रगी ऐसे बना रही है ऐसे, तो ये वाला पार्ट जो है वो क्रिप्ट म्यूकोसल है। ठीक है, अब जो ये एपिथेलियम टिश्यू है वो ईसोफेगस में रहेगा, तब तक ये एपिथेलियम स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम ही रहेगा। स्टमक में जाते ही ये कॉलमनार शेप का हो जाएगा और इंटेस्टाइन में जाते ही माइक्रोविलाई का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, इसीलिए हमने बोला ये रगी कहाँ बनाएगा, स्टमक में, और विलाई कहाँ बनाएगा, इंटेस्टाइन में। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे इंटेस्टाइन में ही हमें फुली फाइनल डाइजेशन करना रहता है, तो वहाँ पे हमें सरफेस एरिया ज़्यादा चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारी सेकेंड लेयर होती है क्या, लेमिना प्रोप्रिया। लेमिना प्रोप्रिया एक कनेक्टिव टिश्यू है, लूज कनेक्टिव टिश्यू, मतलब लूजली। ऑलरेडी हम ये कनेक्टिव टिश्यू टाइप ऑफ टिश्यू पूरा लेक्चर हम डील कर चुके हैं। जिसने भी नहीं देखा है देखा हो, ये सारी लेयर समझ आ जाएगी कि इनका क्या मतलब है। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू यहाँ मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी क्योंकि लेक्चर बड़ा हो जाएगा। फिर उसमें लेमिना प्रोप्रिया में क्या रहेगी, कुछ ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, कुछ ग्लैंड्स फॉर सिक्रीशन, लिम्फ वेसल, लिम्फॉइड टिश्यू, लिम्फेटिक सिस्टम, कुछ याद आ रहा है, तो वो क्या काम करेगी, हमारा डिफेंस का काम, जिसमें कि इम्यून सेल्स होते हैं। ठीक है, तो लेमिना प्रोप्रिया हमारा यहाँ पे क्या काम कर रहा है, बेसिकली ये इम्यून डिफेंस का काम कर रहा है, हमें प्रोटेक्ट करके रख रहा है। ठीक है, क्योंकि इसमें लिम्फॉइड टिश्यू है। अब बात करें तो मस्कुलैरिस लेयर की। ठीक है, मस्कुलैरिस लेयर, मस्कुलैरिस म्यूकोसी, ये इनर मोस्ट लेयर है किसकी, म्यूकोसा की। ठीक है, ये थिन स्मूथ ये मस्कुलर है, मतलब मसल्स हैं। कौन सी मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स, जो कि हेल्प करेंगी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को, और उसमें कुछ सिक्रीशंस भी करेंगी। मतलब अब ये म्यूकोसा लेयर कर क्या रही है, सिक्रीशन ऑफ एंजाइम का सिक्रीशन कर रही है, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन करा रही है, और हमें प्रोटेक्शन भी कर रही है, प्रोटेक्ट करके भी रख रही है। अच्छा, अब हम ये डायग्राम देखेंगे एक बार। ये विलाई ही है, ये जो ग्रीन कलर से बनी हुई है ये सब विलाई है, फिर इसी में छोटी छोटी माइक्रो विलाईज है। ठीक है, तो ये विलाई है, ये लैक्टियल है क्योंकि ये कैपिलरीज है। ठीक है, और ये आर्टरी है, ये वेन है। समझ आ रहा है, ये वाला पार्ट वेन है, ये वाला पार्ट आर्टरी है, इसका ही डिप्रेसिव पार्ट है क्रिप्ट्स ऑफ लिवरकुन। ठीक है, ये क्या है, इसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूँगी। क्रिप्ट्स ऑफ लिवरकुन ये कहाँ प्रेजेंट है, प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट बिटवीन विलाई के बीच में प्रेजेंट है। ठीक है, ये क्या करता है, ये जो विलाई है इसी में नीचे क्या प्रेजेंट होती है हमारी, प्रेजेंट स्टेम सेल,
स्टेम सेल का काम फिर से बताने की ज़रूरत है क्या? प्रीवियस जितने भी लेक्चर हैं उन सब में हमने ये टर्म डिस्कस किया है। ये क्या करता है? न्यू सेल का फॉर्मेशन, न्यू सेल फॉर्मेशन या रिजनरेशन। रिजनरेशन वही हुआ न्यू सेल फॉर्मेशन, तो मैं सीधा रिजनरेशन लिख देती हूँ, रिजनरेशन। ठीक है, रिन्यू करती है ये किसको? इंटेस्टाइनल एपिथेलियम को एवरी 2 to 5 days। ठीक है, ये रिजनरेट करती है इंटेस्टाइनल एपिथेलियम को हर 2nd to 4th डे, मतलब 2 से 5 दिन के बाद ये इंटेस्टाइनल एपिथेलियम को रिजनरेट करती है। और ये सिक्रीट क्या करती है? इसके सिक्रीशन की बात करें तो सिक्रीट क्या सिक्रीट करेगी? डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं तो एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट एंजाइम्स। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट भी कौन सा? बाइकार्बोनेट मेनली। ठीक है, जो कि हेल्प करता है, हेल्प्स न्यूट्रलाइज गैस्ट्रिक एसिड। ठीक है, एंड डाइजेस्ट फूड। ठीक है, क्रिप्स ऑफ लीवर कुंड कर क्या रहा है? ये पहले तो प्रेजेंट है कहाँ पे? बिटवीन ब्लाई, और इसमें स्टेम सेल प्रेजेंट है जो कि इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स को रिजनरेट करता है हर 2 से 5वें दिन, 2 से 5 दिन बाद रिजनरेट करता है। ठीक है, और ये किस चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल है? ये सिक्रीट करता है कुछ एंजाइम्स, कुछ इलेक्ट्रोलाइट लाइक बाइकार्बोनेट, जो कि हेल्प करता है गैस्ट्रिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने में और फूड को डाइजेस्ट करने में। सिंपल, क्लियर है ये स्लाइड? म्यूकोसा समझ आ गया इसके अंदर क्या क्या चीज़ है? एंड देन अब हम चलते हैं सब म्यूकोसा। इसमें क्या है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू, मतलब डेंसली पैक्ड कनेक्टिव टिश्यू लेयर है। इसमें हमारे सब म्यूकोसा में ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स एंड कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे। हमारी ग्लैंड्स कहाँ पे प्रेजेंट थी? म्यूकोसा में, लेकिन रिमेनिंग, हम यहाँ लिख सकती हूँ, रिमेनिंग ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन म्यूकोसा। ठीक है, केवल सब म्यूकोसा में केवल और केवल ड्यूडेनम पार्ट में ही ग्लैंड्स प्रेजेंट है, बाकी सारी जगह पे ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट है? म्यूकोसा लेयर में। क्लियर है? अब हमारे सब म्यूकोसा में कुछ नर्व प्लेक्सेस हैं, जो कि क्या है? ये एक नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन है। मैं इसके आगे लिखना चाहूँगी, ये क्या है? नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क है जो कि कहाँ प्रेजेंट है? सब म्यूकोसा में। ठीक है, क्लियर है? कहाँ से कहाँ तक प्रेजेंट है ये? ईसोफेगस से ईसोफेगस टू रेक्टम तक ये प्रेजेंट है। क्लियर है? सारे टर्म्स प्लीज क्लियरली सुनना है। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है? मैं ये मेसर्स प्लेक्सस के फंक्शन बता रही हूँ, ठीक है ना? इसका फंक्शन क्या है? ये कंट्रोल करता है, कंट्रोल एपिथेलियल सेल का सिक्रीशन को। किसको? सिक्रीशन को कंट्रोल करेगा, एब्जॉर्प्शन को कंट्रोल करेगा एंड ब्लड फ्लो को। ये बेसिकली कर क्या रहा है? ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करके रखा हुआ है एक कंट्रोल मैनर में। ठीक है, ओके, ये वाला पार्ट क्लियर है? तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हम क्या पढ़ रहे हैं? सबम्यूकोसल प्लेक्सस, मेजर्स प्लेक्सस, इसके बारे में हमने ये डिटेल बताया। ये कहाँ प्रेजेंट है? सबम्यूकोसा। ये हमारी क्या है? इनरमोस्ट लेयर म्यूकोसल, ये बीच में ल्यूमर प्रेजेंट है, ये हमारी म्यूकोसा है। ये सबम्यूकोसा जिसमें सबम्यूकोसल प्लेक्सस प्रेजेंट है। ठीक है, ये हमारे, ये क्या कर रहा है? सारी चीज़ों को कंट्रोल करके रख रहा है, हमारे सिक्रीशन के, एब्जॉर्प्शन को एंड ब्लड फ्लो को। ठीक है, ये इतने काम कर रहा है। उसके बाद जो हमारी मस्कुलरिस लेयर है वो सर्कुलर है, लॉन्गिट्यूडनल है, और ये जो सेरोसा है ये आउटर मोस्ट लेयर है जो कि प्रोटेक्शन का काम कर रही है। ठीक है, हम फर्दर रिवाइज करते जा रहे हैं, बस उसी को अच्छे से दिमाग में फीड करके रखो। अब हम पढ़ेंगे हमारी मेन लेयर मस्कुलरिस लेयर, वेरी इंपॉर्टेंट। मस्कुलरिस एक्सटर्ना, जो कि रेस्पॉन्सिबल है हमारी जीआई मोटिलिटी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि मैक्सिमम पैरास्टेटिक मूवमेंट कौन कराता है? हमारी मस्कुलर लेयर, क्योंकि ये किस टिश्यू की बनी हुई है? मस्कुलर टिश्यू की। ये मस्कुलर टिश्यू का काम ही क्या होता है? रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन कराना, ताकि वो फर्दर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो सके। ठीक है, इसकी जो इनर लेयर है वो सर्कुलर है एंड आउटर लेयर हमारी लॉन्गिट्यूडनल है। ठीक है, बात करें हम ये वाली लेयर की, ये हमारी लेयर कौन सी है? मस्कुलरिस लेयर, जो कि हमारी इनर वाली सर्कुलर है ये, और आउटर वाली लॉन्गिट्यूडनल है। क्लियर? क्योंकि ये सर्कुलर मसल और लॉन्गिट्यूडनल मसल से मिलके बनी है।
इन्हीं के बीच में एक प्लेक्सस प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं मायंटेरिक प्लेक्सस। ये क्या होता है, ये भी एक नर्व का नेटवर्क है, नर्व नेटवर्क, ठीक है। ये एक नेटवर्क है जो कि लोकेटेड है कहाँ पे, सर्कुलर मसल और लॉन्गिट्यूडनल मसल के बीच में। ये देखो यहाँ पे इन दोनों के बीच में ये प्रेजेंट है, ये जैसे देख पा रहे हो ये ठीक है, ये सर्कुलर मसल है, ये लॉन्गिट्यूडनल, इसके बीच में ये प्रेजेंट है। ये क्या रेगुलेट करता है, ये रेगुलेट करता है टू रेगुलेट जीआई मोटिलिटी। मोटिलिटी से समझ में आया, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है, बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ठीक है। यहाँ मैं लिख दूँ जीआई मोटिलिटी मतलब पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। क्लियर है, ठीक है, इतना पार्ट क्लियर है फटाक से, ठीक है। अभी ये पेरिस्टाल्टिक मैंने बोल दिया, सेगमेंटेशन ऑफ मूवमेंट वही सेम चीज़ हो गई। इसके कुछ स्पेशल फीचर है, मैंने बोला था मस्कुलरिस लेयर में एक फर्दर एक लेयर ऐड होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्लिक मसल्स, जो कि कहाँ पे होती है, स्टमक में। लार्ज इंटेस्टाइन में इसमें टेनिकोलाई भी आ जाती है, ये मतलब 3 लॉन्गिट्यूडनल बैंड्स के साथ में, ठीक है। ये हम डिटेल में हम पढ़ लेंगे कहाँ पे, लार्ज इंटेस्टाइन में। अभी सिर्फ जस्ट याद कर लेंगे, इसको रिवाइज करेंगे हम इसको वहाँ पे, ठीक है। फिर से एक बार रिवीजन करते हैं हम लोग। ये मिकोसा लेयर, यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, ये ग्लैंड्स जो दिख रही है सिक्रीशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है जो, ठीक है, ये हमारा मिकोसा लेयर है। इसके बाद ये सब मिकोसा है, यहाँ पे ग्लैंड है ड्यूडेनम में ओनली, कहाँ पे, इसमें ग्लैंड होती है कहाँ पे, सिर्फ ड्यूडेनम पार्ट में, ठीक है। उसके बाद मेसर्स प्लेक्सस जो हमने पढ़ा था सब म्यूकोसा में ही होता है, यहाँ हम लिख लेंगे और अच्छे से याद हो जाएगा। मेसर्स प्लेक्सस कहाँ है, प्रेजेंट इन सब म्यूकोसल लेयर, ठीक है। उसके बाद हमारा ये मेंटेरिक प्लेक्सस जहाँ पे सर्कुलर लॉन्गिट्यूडनल के बीच में प्रेजेंट है मस्कुलरिस लेयर में, एंड लास्ट हमारा ये सेरोसा लेयर, ठीक है। ये वाली हमारी आउटर वाली सेरोसा लेयर, इसी में हमारी वेन्स एंड आर्टरीज एंड नर्व्स कहाँ प्रेजेंट है, हमारी कहाँ से निकल रही है, सब म्यूकोसा लेयर में। ये जो जा रही है वेन आर्टरी नर्व्स, यहीं पे लैक्टियस लार्ज ब्लड वेसल्स, ठीक है। इतना क्लियर है। अब हमारी एकदम आउटर मोस्ट लेयर कौन है, सरोसा या फिर एडवेंटिशिया भी बोलते हैं इसे, ये आउटर मोस्ट लेयर है। इसका जस्ट नाम चेंज हुआ है, ठीक है, सेम ही फंक्शन है, प्रोटेक्शन का काम करेगी और कनेक्ट करेगी सराउंडिंग स्ट्रक्चर को, कनेक्ट करके रखेगी उस ऑर्गन से। लाइक हम सेरोसा की बात करें, ये प्रेजेंट होता है ऑर्गन्स में, जो कि पेरिटोनियल कैविटी में जो ऑर्गन्स प्रेजेंट है, ये अगर उसमें आउटर मोस्ट लेयर है तो हम उसको क्या बोल रहे हैं, सेरोसा। ये सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी हुई है जिसको हम मेसोथेलियम बोलते हैं। इसका बस नाम चेंज हुआ है, ये एपिथेलियम टिश्यू ही है, हम इसको मेसोथेलियम बोल रहे हैं क्योंकि ये हमारी पेरिटोनियल कैविटी में जितने ऑर्गन्स हैं उनकी लेयर है, आउटर लेयर है, जो कि रिड्यूस करती है फ्रिक्शन को, ठीक है। एडवेंटिशिया क्या है, एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू लेयर है, फाइब्रस, ये किसकी बनी हुई है, फाइबर्स की, फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू लेयर है जो कि एंकर्स कर रही है, मतलब अटैच कर रही है ऑर्गन को सराउंडिंग स्ट्रक्चर के साथ में। ये कहाँ प्रेजेंट होती है, आउटसाइड पेरिटोनियल कैविटी, सिंपली बोले तो रेट्रो पेरिटोनियल साइड में, लाइक ईसोफेगस आउटसाइड द पेरिटोनियल कैविटी है, तो इसकी जो लेयर है उसको हम क्या बोल रहे हैं, एडवेंटिशिया, ठीक है। ये भी कनेक्ट क्या कर रही है, सराउंडिंग स्ट्रक्चर को कनेक्ट करके रख रही है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, हमने ये पढ़ लिया है पूरा हमारा लेयर के कितने इंटेस्टाइन में कितने लेयर्स होते हैं। अब वक्त आ गया है सबको कंसाइज फॉर्म में एक पेज पे पढ़ने का। हमने अभी तक डील किया कि लेयर ऑफ इंटेस्टाइन या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में कितनी लेयर होती है, तो कितनी लेयर होती है, 4 लेयर होती है, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस एंड सेरोसा। 1 बाय 1 देखेंगे हम। इसमें हमारी 3 लेयर थी, एपिथेलियम, लेमिना प्रोप्रिया एंड मस्कुलरिस म्यूकोसी, ठीक है। जो एपिथेलियल थी वो हमारी एपिथेलियम टिश्यू की बनी हुई थी, तो हम इसको बोल रहे थे एपिथेलियम टिश्यू, एंड लेमिना प्रोप्रिया हमारी कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई थी, ठीक है, तो हम इसे कनेक्टिव टिश्यू लिख देते हैं। मस्कुलरिस लेयर हमारी मस्कुलर टिश्यू की बनी हुई है, लेकिन
अगर क्वेश्चन ये आ रहा है तो हम ऑल ऑफ दीज लगाएंगे कि हमारी म्यूकोसा लेयर किस चीज़ की बनी हुई है, और ये तीनों टिश्यू के नाम है, लास्ट में ऑल ऑफ दीज है तो हम ऑल ऑफ दीज टिक करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन चेंज होता है, यहाँ पे मैक्सिमम किसकी बनी हुई है, तो हम क्या टिक करेंगे, हमारा एपिथेलियल टिश्यू। क्लियर है इतना? ठीक है, इनर मोस्ट एपिथेलियल टिक कर क्या रही है, ये प्रोटेक्टिव इन इसोफेगस, सिक्रेटरी इन स्टमक, क्योंकि इसमें ग्लैंड्स प्रेजेंट है तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड, तो सिक्रीशन का काम कर रही है। ठीक है, लेमिया प्रोप्रिया में लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है विद ब्लड वेसल, लिम्फेटिक ग्लैंड्स एंड इम्यून सेल्स, तो ये क्या करेगी, हमें डिफेंस, इम्यून डिफेंस का काम करेगी, हमें फैगोसाइटोसिस वगैरह करके हमें प्रोटेक्ट करेगी, ये फॉरेन पार्टिकल्स को मार देगी, हमारा इम्यून सिस्टम बूस्टअप कर रही है। मस्कुलरिस मुकेसी, ये थिन मस्कुलर लेयर है, स्मूथ मस्कुलर लेयर है, ये प्रोटेक्शन कर रही है, सिक्रीशन कर रही है, क्योंकि इसमें ग्लैंड्स प्रेजेंट है, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड लोकल मूवमेंट ऑफ म्यूकोसा, मतलब पेरिस्टाल्टिन मूवमेंट को भी थोड़ा थोड़ा बढ़ा रही है। सब म्यूकोसा जो कि कनेक्टिव टिश्यू लेयर है, ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स, ग्लैंड्स एंड मेजर्स सब म्यूकोसल प्लेक्सस, इसमें सब म्यूकोसल प्लेक्सस में मेजर्स प्लेक्सस प्रेजेंट है। ठीक है, इसमें ड्यूडिनम पार्ट में इसमें ग्लैंड्स नहीं होते हैं, ग्लैंड्स किसमें, म्यूकोसा में, लेकिन इसमें ड्यूडिनम पार्ट में सब म्यूकोसल वाले लेयर में ही ग्लैंड्स होते हैं। कहाँ पे, ड्यूडिनम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार इसको बोल रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन नॉर्मल पे नहीं बनते, एक्सेप्शंस पे बनते, ये बात हमेशा याद रखना। तो ड्यूडिनम वाले याद रखेंगे कि इसमें ग्लैंड्स कौन सी लेयर में प्रेजेंट है, सब म्यूकोसा में। ये थिक सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू है जो कि जस्ट म्यूकोसा के बाद प्रेजेंट होता है। इसमें लार्ज ब्लड वेसल्स हैं एंड नर्व प्लेक्सस हैं फॉर जीआई मोटिलिटी के लिए। सपोर्ट म्यूकोसा को सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा है, रेगुलेट करता है ग्लैंडुलर सिक्रीशन को, मैंने बोला था ड्यूडेनम अगेन। ठीक है, प्रोवाइड ब्लड सप्लाई को प्रोवाइड करा रहा है, कंट्रोल कर रहा है लोकल सिक्रेटरी एक्टिविटीज़ को। क्लियर है? मस्कुलर लेयर, इसको हम किससे याद रखेंगे, रेड मार्क करूंगी मैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है, मिक्सिंग, सेगमेंटेशन, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंटर एंड कंट्रोल मूवमेंट ऑफ फूड को कंट्रोल करके रख रहा है। इनर लेयर हमारी सर्कुलर है, आउटर लॉन्गिट्यूडनल है, इसमें ऑरस प्लेक्सस प्रेजेंट है बिटवीन दैम। ठीक है, एंड थिक स्मूथ मस्कुलर लेयर है, रेस्पॉन्सिबल है जीआई मोटिलिटी के लिए। स्टमक में 3 लेयर हैं, इनर सर्कुलर, इनर आउटर लॉन्गिट्यूडनल के अलावा ऑब्लिक मसल उसमें ऐड होती है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में टेनी कोलाई है, लास्ट आउटर मोस्ट लेयर हमारी सेरोसा जो कि मेसोथेलियम, ये भी एपिथेलियम ही है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ एपिथेलियम, ये इसका निकनेम हो गया मेसोथेलियम। ये कनेक्टिव टिश्यू की कनेक्टिव टिश्यू एडवेंटिशिया, ये कनेक्टिव टिश्यू ओनली। ठीक है, ये उसकी बनी होती है। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू मैंने बोला था यहाँ पे, फाइब्रस। ठीक है, आउटर जीआई ऑर्गन से सरोसा प्रेजेंट होती है, इंट्रा पेरिटोरियल ऑर्गन जो एडवेंटेशिया है वो रेट्रो पेरिटोरियल ऑर्गन में प्रेजेंट होती है, लाइक इसोफेगस। प्रोटेक्शन का काम करती है, रिड्यूस फ्रिक्शन, सरोसा जो है रिड्यूस फ्रिक्शन करती है, और एंकर ऑर्गन टू सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स को जोड़ के रखती है, कौन, एडवेंटिशिया। क्लियर है? ये हमने कॉन्साइज फॉर्म में पढ़ लिया, सबको समझ आ गया होगा आई होप। ये बहुत इजी तरीके में, इजी लैंग्वेज में, इजी एक्सप्लेनेशन करके मैंने ये लेयर ऑफ इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कंप्लीट किया है। जिसको समझ नहीं आया एक बार फिर से लेक्चर देखो, बहुत इजी है, बहुत इजी, आसान लैंग्वेज में समझ में आ जाएगा। और जिसने भी डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है जाके देख लो, क्योंकि उसमें मैंने पार्ट्स बताए हैं। अब वही पार्ट्स 1 बाय 1 करके हम एक्सप्लेन करना स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम माउथ ही स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद उसके एसेसरी ऑर्गन्स भी हम साथ में पढ़ते जाएंगे, ताकि हम लास्ट में फिर से एक इसी चार्ट जैसे मैंने अभी बनाया है वैसे ही एक चार्ट फॉर्म में एक स्लाइड लाके मैं पूरा डाइजेस्टिव उसमें रिवाइज कर सकूं, ताकि आपके ब्रेन में चीज़ें सेट हो जाती हैं। जैसे ये एक पेज पे है ना, तो इसमें चीज़ें सारी सेट है कि हाँ 4 लेयर है, उसके फिर सब पार्ट है, फिर उनका फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन क्या है, वो सारी चीज़ें हम एक ही पेज पे लेके आते हैं ना, तो अच्छे से ब्रेन में घुसती है। और क्वेश्चन भी यहीं से बनता है। जैसे मैंने अभी यह 3rd लेयर का बोला, ये ऑब्लिक मसल है, ये वाला एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अभी मैंने ये एपिथेलियम वाला बोला, तो मैक्सिमम कौन सा है वो, ये वाला क्वेश्चन बन सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, और अगर यूनिवर्सिटी में आ रहा है आपके यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अगर बोल रहे हैं कि लेयर ऑफ, ऐसे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन सिस्टम वाइज आते हैं। तो मेक अ डायग्राम ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज, पढ़ाई करते रहिएगा, बी एक्टिव। ओके, बाय बाय।